बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हसन खुर्शीद आवान और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। दोस्तों, इत्तेहाद के मौजू पर मेरी आज ये वीडियो है। आज की वीडियो इसका मौजू है इत्तेहाद इत्तफ़ाक़। यकीनन इस वक्त उम्मत भी जिस ज़बों हाली का शिकार है, इसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा सबब भी यही है कि उम्मत में इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। और इस इत्तेहाद और इत्तेफाक ना होने की वजह से आज उम्मत दर दर की ठोकरें खा रही है और उम्मत ज़लील और रसवा है और कुफ़ार से हर जगह पर उसको मार पड़ रही है। आप अंदाज़ा करें कि हिंदू एक ऐसी कौम है जो करोड़ों खुदाओं की पुजारी है और हत्ता के हर ताकतवर चीज़ की वो पूजा करते हैं। हत्ता के इंसान के जो इंसानी नफ्स की भी ये कौम जो है वो पूजा करती है। गाय का मूत पीने वाली पलीत तरीन कौम है, लेकिन उसके हाथों भी हमें मार पड़ रही है। कश्मीर में, फ़लस्तीन में देखें, इराक़ में, अफ़गानिस्तान में, हर जगह पे मुसलमान जो हैं ज़लील और रसवा हैं, ज़लील और ख़्वार हैं। तो असल में मैंने अक्सर जो यूट्यूब पे जानवरों की फ़िल्में, अफ्रीकी जंगलों की जो देखते रहते हैं, तो मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा जिन जानवरों में इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद है वो भैंस है। भैंसें जो हैं ये अक्सर आपस में इत्तेफ़ाक़ रखती हैं। तो शेरों के जो रेवड़ आते हैं, बहुत बड़े ग्रोह में जत्थे के जत्थे भी शेर हों, 8, 10, 5, हालांकि एक शेर ही काफ़ी होता है। एक शेर को देखकर ही अगर 100 के हिसाब से भी, सैकड़ों के हिसाब से भी जानवर हों तो वो भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन भैंसें क्या हैं, ये आगे से मुकाबला करती हैं और इनमें इत्तेफ़ाक़ है, एक दूसरे की मदद करती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बार ऐसा होता है कि ज़्यादा नुकसान उठाने से बच जाती हैं। इस वीडियो में आप इन सब पे देख सकते हैं वीडियो कि इसमें आपको कुछ भैंसों के इत्तेफ़ाक़ के जो मनाज़िर भी दिखाए जा रहे हैं और इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको आगे चल कर दिखाया जाएगा कि भैंसों का इत्तेफ़ाक़ और किस तरह उन्होंने चीज़ों का मुकाबला किया। कुछ मनाज़िर आपको दिखाए जाएंगे, आपने यकीनन शायद देखे होंगे। तो असल जो मकसद है आज अपने हमारा ये वीडियो बनाने का, यही मकसद है कि उम्मत के अंदर इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद होना चाहिए और इसी में बरकत है और इसी को आपस में इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद को अपना कर ही उम्मत दोबारा जो है इस ज़लालत और रुसवाई के बेड़े से बाहर आ सकती है। इत्तेफ़ाक़, इत्तेहाद और यकजहती ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत भी है और एक ये मुसलमानों के लिए एक अज़ीम क़ुव्वत का बाइस भी है। ये इज़्ज़त, वक़ार, शान और शौकत और सरबुलंदी अता करता है। क्या चीज़? इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ जो है ये मुसलमानों को इज़्ज़त, वक़ार, शान और शौकत और सरबुलंदी अता करता है। इसकी बुनियाद बेग़र्ज़ी, किसी किस्म का इसमें गर्ज़ अगर गर्ज़ें शामिल हो जाएँ तो फिर वो इत्तेहाद नहीं रहता। इसार, कुर्बानी का कायम है। इसकी बरअक्स मुनाफ़रत, ग्रोहबंदी, शिराज़ाबंदी और मसल्ली हो या लसानी इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। तक़सीम का सादा सा फ़ार्मूला है, ये हमेशा तक़सीम को ही जन्म देती है, जिससे तक़सीम का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। इसकी बुनियाद खुद गर्ज़ी पर कायम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम मुसलमानों में इत्तेहाद, इत्तेफ़ाक़, यकजहती, एक दूसरे के लिए हमदर्दी, उख़्वत और मोहब्बत पैदा फरमाए, आमीन। तो यहाँ पर एक इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद के बारे में, जैसा कि अभी मैंने ज़िक्र किया कि अफ्रीकी जंगलों के हवाले से आपको वीडियो दिखाने का प्रोग्राम है, तो इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद के हवाले से एक किस्सा गालबन दूसरी की उर्दू की किताब में था या तीसरी जमात की उर्दू की क्लास में था, मुझे पता से याद नहीं रहा। तो हम लोग एक कहानी पढ़ा करते थे। कहानी लिखी होती थी कि 2 बैलों में कि एक मालिक था आदमी के, किसी ने 2 बैल रखे हुए थे वहाँ पर। वो किसी जंगल में गया, तो जंगल में कहीं रहा था या कहीं गया जंगल में, तो एक जगह वो एक बैल हुआ करते थे, उनका आपस का इत्तेफ़ाक़ था, वो हमेशा उसकी हिफाज़त करते थे। तो एक दिन रात को क्या हुआ कि आदमी को सांप अंदर चल गया, तो वो मर गया। तो बैल वहीं जंगल में आगे पीछे चलना शुरू हो गए, जंगल में ही रहना शुरू हो गए। तो एक दिन इसको शेर ने देखा, तो ज़ाहिर है शेर तो दरिंदा है और गोश्तखोर दरिंदा है। तो बैलों को देखकर उसके दिल में आया कि ये तो घरेलू बैल हैं, ये थोड़े बुज़दिल भी होते हैं, तो मैं इनको आसानी से इनका शिकार कर लूँगा। तो क्योंकि उनमें आपस में इत्तेफ़ाक़ था, इत्तेहाद था, तो शेर ने एक बैल पर हमला किया, तो दूसरा भी उसकी मदद को आ गया, तो दोनों ने उस शेर को भगा दिया।
शेर को जख्मी भी कर दिया और काफ़ी मुकाबला किया और मुकाबले के बाद उन्होंने शेर को भगा दिया। शेर बार बार ये कोशिश करता रहा, मैं कहानी को बड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ, अब इतनी बचपन की जो बड़ी कहानी मुझे याद भी नहीं हुई। तो शेर बार बार ये कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार वो अपनी कोशिश में नाकाम होता रहा। आखिर उसको एक तरगीब सूझी, उसने लोमड़ी को बुलाया मशावरत के लिए, क्योंकि मशवरे देने वाली जो लोमड़ी है, लोमड़ी का अपने काम भी यही है, चक्कर देना। तो इस तरह के मशीर जो होते हैं ये अक्सर हुकूमतों में भी होते हैं और अक्सर वज़ीर आज़म को सब अच्छा है सब अच्छा का बताकर ये दोनों तरफ से कान भरते रहते हैं और काम जो है वो अच्छा होने की बजाय ख़राब करते रहते हैं और लोगों के अंदर मुनाफरतें पैदा करने वाले लोग जो हैं उनकी मिसाल उस लोमड़ी की तरह की ही है। तो उसने सोचा क्यों ना लोमड़ी से काम लिया जाए। उसने लोमड़ी को बुलाया और फरमाया कि भाई लोमड़ी, तुम मेरा एक काम तो करो। तो लोमड़ी ने पूछा कि हाँ बताइए क्या काम है बादशाह सलामत। तो लोमड़ी ने कहा कि मैं इन बैलों को शिकार करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं इन पर हमला करता हूँ तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, इत्फाक़ करते हैं और मुझे भगा देते हैं, मुझे शिकस्त दे देते हैं। तो लोमड़ी ने कहा कि अच्छा चलो आप कहते हैं तो मैं कुछ करती हूँ। तो लोमड़ी ने ऐसा किया कि क्योंकि एक बैल जो था उसका रंग काला था और दूसरा बैल जो था उसका रंग सफ़ेद था, तो उसने क्या किया कि पहले सफ़ेद का रंग वाले बैल के पास गई तो उससे कहा कि देखो तुम्हारा रंग कितना खूबसूरत है, सफ़ेद रंग को तो मैं बहुत पसंद करती हूँ, ये तो बहुत अच्छा रंग है, बिल्कुल दूध की तरह दुले उजले चमकते हो। तो बहुत सी ऐसे जैसे तारीफ़ के अल्फाज थे उसके पास जितने उसने बयान किए। तो उसके बाद साथ ही उसने ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये जो दूसरा है ये काला कलोटा, ये भी कोई रंग है, ये तो बिल्कुल फजूल रंग है, काला भी कोई रंग है, मैं तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती काले रंग को। इसी तरह फिर उसके बाद उसने आई काले बैल के पास, तो उसके सामने उसके कलर की उसके रंग की तारीफ़ करना शुरू कर दी। काला रंग तो ये चमकीला रंग है, ये बड़ा बारोब रंग है, ऐसा है, बहुत सारी तारीफ़ें उसकी। और सफ़ेद वाले बैल की उसने बदखोइयाँ करनी शुरू कर दी, सफ़ेद रंग की बदखोइयाँ करनी शुरू कर दी। आस्ता आस्ता करते करते खैर एक दिन ऐसा आया कि उसने फिर मौका जब उसने देखा कि ये मेरी बात को तवज्जो से, पहले तो बैल सख्ती से उसकी प्रोपेगेंडे को टाल देते, लेकिन आखिर आस्ता आस्ता उनके अंदर थोड़ा थोड़ा लोमड़ी की बातें सुनने का जज्बा पैदा हो गया, अपनी तारीफ़ सुनने और दूसरे की बात कोई सुनने का। तो एक दिन उसने क्या किया कि एक बैल से कहा कि मैंने सुना है कि शेर ने तुम पर हमला किया था, तो इसने ये जो दूसरा बैल है इसने तुमको बचाया था। तो वो कहने लगा कि नहीं, उसने कब मुझे बचाया था, उस पर हाँ शेर ने हमला किया था, मैंने उसको बचाया था। बस यहीं से लोमड़ी समझ गई कि अब जल चुकी है आग और इस पर तेल डालने का मौका है। तो उसने क्या किया कि दूसरे बैल को उसकी इस तरह का आके उसकी जो तहकीर शुरू कर दी, उसको बोला कि तो तुम्हारे ऊपर शेर ने हमला किया था और ये कहता है कि मैंने इसको बचाया था, तो मैंने इस पर एहसान किया था, नहीं तो शेर इसको मार देता। तो इस तरह उन दोनों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना लोमड़ी कान भरती गई। जब लोमड़ी को पता चला, देखा उसने कि फल पक चुका है मुकम्मल और ये दोनों आपस में अब एक दूसरे से नफ़रत करने लगे हैं और अब ये शेर अगर हमला करेगा तो एक दूसरे को बचाने के लिए नहीं आएंगे। तो उसने क्या किया कि शेर को जाकर ये बात बताई। तो शेर एक बार तो खुशी से उछल पड़ा और बाद में कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं ये मानता कि इन दोनों में किसी किस्म की नातफाकी पैदा हो गई है। फिर भी उसने कहा कि चलो अच्छा तुम कहती हो कि तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। तो फिर जब शेर ने, खैर मुख्तसरन किस्सा ये कि शेर ने आकर हमला किया, तो जब बैलों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो दोनों के दिल में यही ख्याल आया कि उस टाइम तो बड़ा ये पाटे खां बनता था, बड़ा पहलवान बनता था कि मैंने बचाया, अब देखता हूँ कि इसको कौन बचाता है। तो जब उसने शेर ने पहले सफ़ेद रंग वाले बैल पे हमला किया तो उसको मार डाला, दूसरे ने बिल्कुल कोई मज़ामत नहीं की और वो अपनी जगह खुश हो रहा था कि देखा कैसे इसको मार दिया। अगर ये मेरे साथ ये दगा ना करता और मेरी बदखोइयाँ ना करता तो मैं आज इसका मुकाबला करता तो इसको बचा लेता। खैर शेर ने उसको मज़े से जितने दिन खा सकता था खाया, उसके बाद दूसरे को भी इसी तरह मार दिया। तो ये कहानी असल में है तो कहानी ही बनी बनाई, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सबक है, दर्स है इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ बिलख़ुसूस उम्मत मुसलमान के लिए, मुसलमानों के लिए, कि ये जो फ़िरका बंदियाँ हैं, ये जो ग्रोह बंदियाँ हैं, ये सब मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है और मुसलमानों की जो हवा उखड़ी हुई है ये सब इसी की वजह से है। और अगर मुसलमानों के अंदर इत्तेफ़ाक़ इत्तेहाद आ जाए
तो आज भी मुसलमान जो है उनकी अज़मत रफ्ता वापस आ सकती है और दोबारा वो ओज इसरिया तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखें, अगर नमाज़ हम पढ़ते हैं तो नमाज में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टखने से टखना मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए कहा है। ये सब क्यों है? ये इसलिए ही था कि ताकि मुसलमानों के अंदर बाहम मोहब्बत और अखुवत पैदा हो। और ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि वाक़तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तो वो मजबूत रस्सी क्या थी? वो अल्लाह का दीन था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम ग्रोह दर ग्रोह फ़िरके और मसलकों में खो गए, जिसकी वजह से हमारे सारी मता जो थी वो ज़ाया हो गई और हम दुनिया में ज़लील रसवा और ख़वार होकर रह गए। तो अभी वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है, तो आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं ये जानवरों की फ़िल्में और भैंसों का वो इत्तेहाद। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने शेरों का मुकाबला किया और शेरों को भगाने में वो कामयाब हो गई। लेकिन वीडियो देख लेने के बाद आप सबसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो इस चैनल में अगर आपको कुछ जान नज़र आए, तो अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
This extraordinary footage shows a lion being flipped 5 meters into the air. The juvenile predator was about to complete a kill before a giant male buffalo intervened to save his friend from certain death. The hungry duo spent 45 minutes stalking their prey in the Kruger National Park, South Africa. But after bringing down the defenseless buffalo, one lion left itself open to a surprise attack. The astonishing moment was captured by 52-year-old Ian Matheson and his 16-year-old son, Oliver, during an early morning safari. Amazingly, all of the animals walked away from the encounter with no major injuries.